पारसनाथ मेमोरियल एकेडमी में प्रथम वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश सिंह मौजूद रहे। बता दें कि इस विद्यालय का शुरुआत साल 2021 में हुआ था। तो मामले पर जानकारी देते हुए विद्यालय प्रबंधक राव अजीत सिंह ने बताया कि विद्यालय का उद्देश्य निर्धन परिवारों के बच्चों को कम फीस पर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराना है। अभी विद्यालय को कक्षा 8 तक मान्यता मिली है। हमारा उद्देश्य इस विद्यालय को डिग्री कॉलेज बनाना है। कार्यक्रम के पहुंचे पूर्व प्रधान संघ अध्यक्ष सरोजनी नगर राकेश कुमार सिंह ने कहा कि क्षेत्र के गरीब बच्चों को कॉन्वेंट विद्यालयों के सम्मान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहुत ही कम फीस पर दिए जाने पर विद्यालय क्रमांक तक बहुत बधाई के पात्र है। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हम बच्चों को किसी भी विशेष क्षेत्र में जाने के लिए बाधित नहीं कर सकते हैं, जिससे बच्चे मानसिक कुंठा का शिकार ना हो। तो कार्यक्रम में उपस्थित थाना प्रभारी सरोजनी नगर संतोष कुमार आर्य ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की सराहना करते हुए बहुत ही कम समय में इन बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रतिभावान बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का दिन बहुत खास है। आज राजधानी लखनऊ के सरोनगर क्षेत्र में स्थित दरोगा खड़ा है। वहाँ एक भव्य जो है विद्यालय 1 साल से चल रहा है और उसका नाम पारसनाथ एक मेमोरियल एकेडमी है और 1 साल पूरा संपन्न हुआ और यहाँ पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेश सिंह चौहान और भी पुलिस आला अधिकारी, SHO थाना प्रभारी, सरोनगर थाना अध्यक्ष आए और उन सभी ने इस स्कूल पर और विद्यार्थियों पर बहुत ही सराहना की। आइए हम बात करते हैं अजीत राव जो यहाँ के प्रबंधक हैं और यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं और उनसे बात करते हैं कि आज का खास दिन क्यों है और अभी तक जो शिक्षा दी जा रही है विद्यार्थियों पर उनमें गरीबों और मध्यवर्गों विशेष सुविधा क्या है। आइए बात करते हैं। अजीत राव जी बताइए, आपका 1 साल हो गया इस मेले को बधाई हो और हम जानना चाहते हैं कि इस विशेष शिक्षा के रूप में आप विद्यार्थियों को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं और किस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस विद्यालय में अत्याधुनिक और आधुनिक शिक्षाएं कम से कम शुल्क देने का मैंने प्रण लिया है और संकल्प किया है, जिसके तहत इस विद्यालय की स्थापना की गई है। बच्चों को मध्यम एवं गरीब वर्ग के बच्चों को यहाँ पे शिक्षा शुल्क के रूप में लगभग जो है ना के बराबर फीस ली जाती है। सुविधाओं के रूप में आप क्या क्या दे रहे हैं बच्चों को? सुविधाओं के रूप में बच्चों को यहाँ पे सुसज्जित भवन, CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, बी बोर्ड और भी अनेक तरह की अभी सुविधाएं होनी है जो अभी दी जाती है। क्योंकि क्षेत्र में और भी स्कूल हैं, उनके कंपैरिजन में तुलना में फीस आपकी बहुत नॉमिनल है, जिससे गरीब वर्गों के जो छात्र हैं यहाँ आ रहे हैं और उनको सुविधाएं मिल रही हैं। तो क्या आगे जो है किस लेवल तक जो है इस स्कूल को बढ़ाने का प्रयास करें? अभिलाषा को बहुत आगे तक ले जाने की है, बाकी कोई इच्छा है, लेकिन कम से कम इसको डिग्री तक ले जाने के लिए मैं संकल्प करूँ। धन्यवाद। जैसा कि देखा आपने, उन्होंने पूरी तरह शिक्षा एक समाज सेवा के रूप में इस स्कूल को खोला है और उन्होंने पूरा प्रयास है जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको भी कम से कम नॉमिनल फीस में वो पढ़ सके और उसका लाभ उठा सके और उनके सुनहरे भविष्य की कल्पना की जा सके। धन्यवाद। गाजियाबाद से सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह गाजियाबाद पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ प्रेस वार्ता की। बजट के फायदे के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने बजट को दूरगामी सोच का बजट बताया। अमृतकाल का यह बजट है, दूरगामी सोच का यह बजट है। तो 25 सालों का इस बजट में लक्ष्य रखा गया है। हाईवे को लेकर बहुत काम किए गए हैं। देश में कई नेशनल हाईवे तैयार की जिसमें सुगमता के साथ सफर को किया जा सकता है। भारत की रीजनल रेल पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। कौशल विकास, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में लक्ष्य रखा गया है।
बुनियादी ढांचा और निवेश। उसके बाद हमारे कृषि के क्षेत्र के अंदर विकास हो, हमारी ग्रामीण जो आबादी है उसका और हमारी जनजातीय समुदाय का विकास हो। एक हरित क्रांति की बात की गई है, लेकिन ये हरित विकास जो है वो ग्रीन ग्रोथ है, यानी कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ, ऐसी चीजों की तरफ जाएं जहां पर कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट जीरो हो। आपने सुना कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही झांसी पहुंचे और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से अपराधियों और बदमाशों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया उसको मिट्टी में मिला दिया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री का साफ तौर से कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। सभा के भीतर पूरी बात उसमें स्पष्ट कर दी है कि मारने वालों में समाजवादी पार्टी के सांसद जो है अतीक अहमद और उनके परिवार के साजिश से उसकी हत्या की गई है, जिसमें उनका लड़का भी एक अभियुक्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा के भीतर स्पष्ट रूप से बता दी। हमारी मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत है। कन्नौज से बड़ी जानकारी, युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। छिबरामऊ में मिले युवक का शव। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, 3 दिन पहले गायब हुआ था युवक। खेतों में पड़ा मिला गायब युवक का शव। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच में जुटी है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर की घटना, तो मौके पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है और छिबरामऊ में युवक का शव बरामद। तो 3 दिन पहले गायब हुआ था युवक, खेतों में पड़ा मिला गायब युवक का शव। तो फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी है आपको बता रहे हैं, युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया और छिबरामऊ में मिले युवक का शव, जहां 3 दिन पहले गायब हुआ था युवक, जिसमें युवक का शव बरामद किया गया। परसों से गायब थे। आपने कहीं इतला की थी? हमने चौकी या थाने में? सीधे थाने पे पहले चौकी पहले गई थी, हम कवलिया गए, फिर गई ठकुट्टा गए, वहाँ साहब कहते ही नहीं है। हमने फोन करके तुमने बुलाओ और कमलाल बुलाओ, और फिर कहाँ गए हमारे आशीष। क्या नाम था इनका? आशीष त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? नौली। बताओ कितने बजे गए? हाँ 11 बजे रात को। 24 तारीख को 11 बजे रात को? हाँ। तो बांदा के बेसंडा थाना क्षेत्र में एक किसान की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि खेत से वापस लौटते समय कुछ अज्ञात बदमाशों ने किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज थाना बिसंडा के ग्राम चंद्रायल में मोतीलाल यादव उम्र 42 वर्ष की अज्ञात अभियुक्तों द्वारा खेत में कुल्हाड़ी, लाठी डंडा और संभवतः तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अभियुक्तों के बारे में सुरागरसी पतारसी की जा रही है। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया।
वहीं सिद्धार्थनगर से बड़ी जानकारी, नाली निर्माण को ध्वस्त किया गया। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे, रेलवे जमीन पर हो रहा था नाली निर्माण, आरएफपी ने नाली निर्माण कराया ध्वस्त। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, ध्वस्तकरण का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। शिकायत पर रेलवे अधिकारी ने बंद कराया है ध्वस्तकरण का वीडियो, तेजी से वायरल हो रहा है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है और रेलवे जमीन पर हो रहा था नाली निर्माण, आरएफपी ने नाली निर्माण ध्वस्त कराया, ध्वस्तकरण का वीडियो हुआ वायरल। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ध्वस्तीकरण किया गया और नाली निर्माण को ध्वस्त किया गया है। आरएफपी ने नाली निर्माण ध्वस्त कराया और ध्वस्तीकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेहपुर के बिंद की तहसील में स्वतंत्रता सेनानियों की याद में एक आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने और विद्यालय के छात्र छात्राओं ने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित की। इस दौरान उपजिलाधिकारी अंजू वर्मा सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे और मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि जहां जहां भी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों की स्मृतियां मौजूद हैं, आपको आने वाले पीढ़ियों को बताने के लिए संजो कर रखने की जरूरत है, जिससे हम देश के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को याद करते रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें कि शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस प्रोग्राम में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहले तो जो भी कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जो यहाँ का इतिहास है उसमें ये है कि इन्होंने लगान जो अंग्रेजों के द्वारा चालू किया गया था उसके खिलाफ आंदोलन किया था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को सजाएं हुई, कुछ को मौत की सजा भी हुई थी। इसमें एक अनूठा चीज़ जो इस कार्यक्रम में है वो ये है कि इन्होंने यहाँ पर अपने बच्चों को भी पुरस्कृत किया है, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में अच्छे अव्वल नंबर लाकर उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ बिल्कुल उपेक्षा रही शासन प्रशासन की। कांग्रेस के ज़माने में उपेक्षा नहीं रही, कांग्रेस वालों ने इंटरेस्ट लिया। जब सपा के पहली बार वो सांसद बने थे, राधे श्यामपुर, वो आए थे सांसद। जब सांसद बने तो पहली बार उन्होंने आए थे, बाकी किसी ने कोई इंटरेस्ट नहीं। हम मांग करते हैं कि जो भी सरकार की सुविधाएं हों इसके लिए, और जो भी सरकार इसमें कर सकती हो इसके विकास के लिए वो करे, और स्वतंत्रता सेनानी वाले जो परिवार हैं उनके लिए अगर कुछ हो सकता हो सुविधा तो वो मिले। हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा लगान बंदी आंदोलन चलाया जा रहा था, तो तब हमारी तहसील खजुआ थी। वहाँ से अवध बिहारी लाल श्रीवास्तव तहसीलदार यहाँ लगान वसूली के लिए आए। घोड़े की चाबुक से इतना मारा वो बेहोश हो गए। तो हमारे दादा पहलवानी का दुलारे लाल तिवारी वगैरह से सुना वो मटके ना। वहाँ से डीएम आए तो डॉक्टरों से कहा जहर पिला दो। जहर पिला दिया तो उसी जगह खत्म हो गया। बरेली पुलिस लाइन में नवनियुक्त उपनिरीक्षकों के नियुक्त पत्र वितरण का कार्यक्रम, जिसमें एडीजी पीसी मीणा ने नवनियुक्त उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर आईजी राकेश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली अखिलेश चौरासिया मौजूद रहे। नियुक्त पत्र पाकर नवनियुक्त उपनिरीक्षकों के चेहरे खिल उठे। बरेली में 196 उपनिरीक्षकों, नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर, पीएससी, अग्निशमन अधिकारियों ने नियुक्त पत्र बांटे। 2020-21 में चयनित हुए अभ्यर्थियों को ये पत्र बांटे गए। आज शासन के निर्देश पे परिक्षेत्र स्तर पर जो लोग यूपी पुलिस में एसआई और संरक्षक के लिए भर्ती हुए थे उनको नियुक्ति पत्र वितरण किए गए हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लाइव जुड़े। और मैं सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने आज इस गौरवशाली संस्था यूपी पुलिस को ज्वाइन किया, मैं उनको दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ।
तो फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में अवैध पेड़ों का कटाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बता दें कि लकड़ी माफिया पुलिस की मिलीभगत से हरे पेड़ों पर आरा चलाने में लगा हुआ है। शासन प्रशासन का आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। थाना पुलिस और वन विभाग लकड़ी माफियों के साथ मिलकर पर्यावरण को चूना लगा रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। लकड़ी माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जहां हरे पेड़ों की लगातार अवैध तरीके से कटाई हो रही है और इसके बावजूद भी प्रशासन कोई कार्रवाई इस ओर नहीं कर रहा। तो हरे पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है और लगातार इस तरीके की वारदातें सामने आ रही, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन लापरवाही बने बैठे और लकड़ी माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद है और हरे पेड़ों की अवैध कटाई लगातार की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है और लकड़ी माफियाओं के हौसले इसी कारण कहीं ना कहीं बुलंद होते नजर आ रहे हैं। तो लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद, हरे पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है और प्रशासन की लापरवाही सामने आई। तो प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही, जहां पर लकड़ी माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हरे पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है जिसके कारण माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और प्रशासन की लापरवाही, क्योंकि इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा और धड़ल्ले से हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। तो लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद और लगातार हरे पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन प्रशासन है कि आंखें मूंदे बैठी है। इस ओर प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। तो लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद और लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन इस ओर किसी भी प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं हो रहा है। तो प्रशासन की लापरवाही सामने आई, जहां लकड़ी माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद और हरे पेड़ों की अवैध कटाई हो रही है।
तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भूमाफियाओं के चंगुल में फंसी किसानों की पट्टे की जमीन जिला प्रशासन ने नहीं दिलवाई है। तो 1.5 दर्जन से अधिक बुजुर्ग किसान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इस दौरान कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक किसान की हालत बिगड़ने लगी तो जिला प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में डीएम ने एसडीएम को मौके पर भेजा, जहां एसडीएम ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और कहा है कि 10 दिन में कार्रवाई करने न्याय दिलवाया जाएगा। अब हम अनशन खत्म न करब बुढ़ाए गए दौड़त साहब कमेश्वरन खुआ गए हुआ लगाए अभिया साहब सब वास्ता दिए हैं साहब कहते हैं कि 10 दिन 15 दिन काम तुम्हारा कर दिया तो कहाँ कर दिया पत्ता न दिया फिर चूतिया बना कितनी जमीन है? जमीन 5.5 बीघा मिली है। तो क्या है इस समय उस पे अब आलू बोआ है। कौन लोग बोए हैं? उन्हें कुर्मी बोए धनीराम। इसमें 1973 में ये भूमिहीन गरीबों को सरकार द्वारा सीलिंग की जमीन पर पट्टा दिया गया था, स्थायी पट्टा था, जिसपे जो है 80 चकबंदी के दौरान भी इनको तहसीलदार महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया चकबंदी अधिकारी को कि जो पट्टे दिए गए 69 उनकी अमल दरामद की जाए। और उसके बाद क्या किया कि वहाँ के भूमाफिया धनीराम आदि लोगों ने उस तहसीलदार की जो एप्लीकेशन थी उस एप्लीकेशन को दबा दिया और जाके फर्जी एंट्री अपने नाम करा दिया। ये तहसीलदार का जो है प्रार्थना पत्र है। तुमका धक्का लगाओ पड़ा तो झांसी के खनन कारोबारी यहां के पर्यावरण के लिए खतरा बन गए हैं। जिन खनन कारोबारियों को सरकार नदी के तट से बालू खोदने का टेंडर दिया है वो नियमों को ताक पर रखकर नदी की धारा से बालू निकालने का काम कर रहे हैं। झांसी जनपद के कुडरी घाट पर बालू खनन का नजारा देखकर पर्यावरण कार्यकर्ता और एनजीटी भी हैरत में पड़ सकता है। यहाँ नदी की धारा में रास्ता बनाकर प्रतिबंध मशीनों के सहारे बालू खनन का काम धड़ल्ले से हो रहा है। हैरत की बात यह है कि प्रशासन और खनन विभाग के अफसर इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। इसके लिए एक ओर जहां सरकार के नियमों की अनदेखी की जा रही है तो दूसरी ओर बुंदेलखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली वेतना नदी के अस्तित्व स्वरूप पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रामपुर में सफाई करते समय हड़कंप मच गया जब झाड़ियों में छिपे 5 फीट लंबे जहरीले वाइपर में मजदूरों पर हमला कर दिया। मामला कोतवाली क्षेत्र के मोरी गेट का है, जहां नगर पालिका की अगुवाई में कुछ मजदूर साफ सफाई का काम कर रहे हैं। इसी दौरान झाड़ियों में छिपे वाइपर ने सफाई कर्मियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद लोगों ने सांप को रेस्क्यू कर पकड़ लिया है। इसमें हमला कर दिया अचानक, इसको रेस्क्यू किया गया और इसको रिलीज कर दिया गया। हाथ डाल के काम आपका नाम जी सर? आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार, उद्यान पर्यवेक्षक हूँ नगर पालिका से। मैं आज मजिस्ट्रेट महोदय के साथ आया था। अचानक निगरानी संघ में मजिस्ट्रेट महोदय भी यहाँ पर मौजूद है। फिर शासक महोदय हमारे कितना बड़ा साहब है? 5 फीट लंबा था। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ देते हैं। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।